क्या सच में महाभारत का पूरा युद्ध भगवान श्रीकृष्ण ने पहले ही तय कर दिया था? क्या उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए हर चाल पहले से सोच रखी थी? और आखिर क्यों बिना हथियार उठाए भी वही सबसे बड़े योद्धा साबित हुए? महाभारत में श्रीकृष्ण की ऐसी रहस्यमयी भूमिका जो आपकी सोच बदल देगी। शुरू करने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट जरूर करें। जय श्री कृष्णा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है। महाभारत में भगवान श्रीकृष्ण की भूमिका केवल एक सहायक या सारथी की नहीं थी, बल्कि वे पूरे महाकाव्य के सूत्रधार, डायरेक्टर थे। उनके बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए पूरी बिसात बिछाई थी। महाभारत में उनके मुख्य योगदान को हम निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। 1. शांतिदूत की भूमिका, विफलता और युद्ध का निश्चय। युद्ध टालने के लिए श्रीकृष्ण ने अंतिम समय तक प्रयास किया। वे पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर गए और धृतराष्ट्र की सभा में शांति प्रस्ताव रखा। केवल 5 गांव की मांग। उन्होंने दुर्योधन से कहा कि यदि वह पूरा राज्य नहीं दे सकता तो पांडवों को केवल 5 गांव दे दे ताकि युद्ध टल सके। विश्वरूप दर्शन। जब अहंकारी दुर्योधन ने श्रीकृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास किया, तब उन्होंने सभा में अपना दिव्य विश्वरूप प्रकट किया, जिससे पूरी सभा भयभीत और अचंभित हो गई। दुर्योधन के इनकार के साथ ही यह साफ हो गया कि अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। 2. अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक। जब युद्ध निश्चित हो गया तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों सहायता मांगने द्वारका पहुंचे। श्रीकृष्ण ने एक तरफ अपनी विशाल नारायणी सेना रखी और दूसरी तरफ खुद को निहत्थे, बिना हथियार के विकल्प के रूप में रखा। अर्जुन ने सेना के बजाय श्रीकृष्ण को चुना। युद्ध में वे अर्जुन के सारथी, रथ हाँकने वाले बने। सारथी बनकर उन्होंने न केवल रथ चलाया, बल्कि कदम कदम पर अर्जुन की रक्षा की और उन्हें सही रणनीतियों से अवगत कराया। 3. श्रीमद्भगवद्गीता का दिव्य उपदेश। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों भीष्म, द्रोण आदि को सामने देखकर मोहग्रस्त हो गए और उन्होंने हथियार डाल दिए, तब श्रीकृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को कर्म, धर्म, आत्मा की अमरता और भक्ति का ज्ञान दिया। उन्होंने अर्जुन का मोह भंग किया और समझाया कि यह युद्ध किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि अधर्म के खिलाफ धर्म का युद्ध है। इसी उपदेश के बाद अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुए। 4. युद्ध की नीतियां और रणनीतियां। कठिन मोड़ों पर समाधान। श्रीकृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि वे युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि और कूटनीति से पांडवों को जीत दिलाई। भीष्म, द्रोण, कर्ण और जयद्रथ जैसे महारथियों को हराना पांडवों के लिए असंभव था, जिसे कृष्ण ने अपनी रणनीतियों से संभव बनाया। महारथी। श्रीकृष्ण की रणनीति और योगदान। भीष्म पितामह। भीष्म को हराना असंभव था। कृष्ण के सुझाव पर ही अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके भीष्म पर बाण चलाए, क्योंकि भीष्म ने किसी महिला या नपुंसक पर शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी। गुरु द्रोणाचार्य। द्रोण का वध करने के लिए कृष्ण ने युधिष्ठिर से आधा सच और आधा झूठ बुलवाया। अश्वत्थामा हतोहतः नरो वा कुंजरो वा। अश्वत्थामा मारा गया, इंसान या हाथी। इससे निराश होकर द्रोण ने शस्त्र त्याग दिए और धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। जयद्रथ। अर्जुन ने सूर्यास्त तक जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा की थी। कृष्ण ने अपनी माया से झूठा सूर्यास्त अंधेरा कर दिया। जैसे ही जयद्रथ जश्न मनाने बाहर आया, कृष्ण ने सूर्य को पुनः प्रकट किया और अर्जुन को उसका वध करने का आदेश दिया। कर्ण के कवच कुंडल इंद्र से दान में दिलवाने की पृष्ठभूमि तैयार करना। और युद्ध के मैदान में जब कर्ण के रथ का पहिया धंसा, तब अर्जुन को निहत्थे कर्ण पर बाण चलाने के लिए प्रेरित करना, क्योंकि कर्ण ने भी अभिमन्यु को निहत्था मारा था। दुर्योधन। भीम और दुर्योधन के गदा युद्ध के दौरान कृष्ण ने अपनी जंघा पर हाथ मारकर भीम को इशारा किया कि वे दुर्योधन की जंघा पर वार करें, जो कि गदा युद्ध के नियमों के खिलाफ था, लेकिन दुर्योधन का वही एकमात्र कमजोर हिस्सा था। 5. पांडव वंश की रक्षा। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा। युद्ध समाप्त होने के बाद भी कृष्ण का योगदान खत्म नहीं हुआ। अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को नष्ट करने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। गर्भ में पल रहा शिशु परीक्षित मृत पैदा हुआ था। तब श्रीकृष्ण ने अपने जीवन भर के पुण्यों और दिव्य शक्ति का आह्वान करके मृत परीक्षित को दोबारा जीवित किया, जिससे पांडवों का वंश आगे बढ़ सका। निष्कर्ष। संक्षेप में कहें तो महाभारत का युद्ध हथियारों से ज्यादा नीति और धर्म का युद्ध था। कौरवों के पास बड़ी सेना और अजेय योद्धा थे, लेकिन पांडवों के पास श्रीकृष्ण थे।
उन्होंने कदम कदम पर यह सिद्ध किया कि यतो धर्मस्ततो जयः, अर्थात जहां धर्म है वहीं विजय है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताओ जय श्री कृष्णा।